गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन के, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अब तक आपने ये चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा। कोशिश करिए एक बुक और पेन लेके बैठिए, मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसमें मैं कंसेप्ट भी साथ में रिवाइज करने वाला हूँ। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। आप बोलेंगे सर जी हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज होते क्या है। एक फिजिकल है और एक केमिकल है। मैं साथ में मैंने आपको बोला मैं कंसेप्ट रिवाइज करता चलूंगा, मतलब आपका चैप्टर भी लगभग रिवाइज हो जाएगा। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें सबसे पहले बोलूँ तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता ही नहीं है। जबकि केमिकल में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कुछ ना कुछ नया बनेगा जब केमिकल रिएक्शन होगा। तो सुनते जाइएगा, आपको मजा आएगा, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। क्या चेंज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। इसमें बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती है, बॉन्डिंग रिलेटेड कुछ होता है। इसके अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब उसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो बर्निंग आप बोल सकते हो, कोई सब्सटेंस का जलना, बेसिकल केमिकल रिएक्शन होता है। मुझे लगता है ये आपको समझ आएगा। चले पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वेपर, पानी का उबलना वेपर देने के लिए, मतलब ये तो फिजिकल चेंज होता है, आपको मालूम होगा। इसमें अपने हीट दिया, पानी उड़ गया, बेसिकली खाली स्टेज चेंज हो रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर इसमें एक और लिखना हो तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं। केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार होने के बाद उनको वापस नहीं लाया जा सकता है, जबकि ये रिवर्सिबल होते हैं। ये पॉइंट से आधे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, बर्फ का पिघलना पानी देने के लिए, आप उस पानी को वापस फ्रिज में रख दो, वापस बर्फ बन जाएगा, मतलब ये फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट में पानी में नमक को घुलाना भी एक फिजिकल चेंज होता है। लेकिन कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबस्ट होना, बर्निंग होना, मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। तो आपके पहले का आंसर होने वाला है 4th। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड ही उठाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब बेसिकली किसमें केमिकल चेंज हो रहा है? तो स्टोरिंग ऑफ गैस अंडर प्रेशर, ये बेसिकली फिजिकल चेंज है, खाली मैंने उसको दबा के रखा हुआ है। लिक्विफिकेशन एयर भी एक फिजिकल चेंज है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना, जिस आप ऊपर में पेट्रोल रख दो उड़ जाएगा, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो, वो भी फिजिकल चेंज है। ये आपका आंसर होने वाला है। हीटिंग ऑफ कॉपर और इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, जब कॉपर को आप रखते हो तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, बेसिकली ये ब्लैक कलर का होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मैंने बता दिया, देख लीजिएगा आप। तो बेसिकली ये रिएक्शन इसमें ये हो रहा है, कॉपर को जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अगर आपको बैलेंस करना हो तो ये उसका बैलेंस इक्वेशन है। ये बेसिकली ब्लैक कलर का होता है, मतलब इसमें केमिकल चेंज हुआ है। मतलब फर्स्ट वाला आपने देखा कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबशन होना एलपीजी का एक फिजिकल चेंज नहीं है। इसमें पूछा कौन से में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब पूछना चाहता है कौन सा केमिकल चेंज है। तो हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, वो बेसिकली आपका केमिकल चेंज होता है, मतलब केमिकल चेंज से ही केमिकल रिएक्शन होते हैं। चलिए पहले दो क्वेश्चन अपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। आयरन, ये आपको एक प्यारा सा रिएक्शन दिया कि जो कि बैलेंस रिएक्शन है। आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर इज एक्टिंग रिड्यूसिंग, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इस बार जो सैंपल पेपर आया था उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन था। सुनिए पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, सम तो हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत मजा आएगा। ये मैंने अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है। ऑक्सीडेशन अगर आप बोलना चाहें तो क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन होता है ऑक्सीजन का, उसको मैं ऑक्सीडेशन कहता हूं। दूसरा होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या हाइड्रोजन निकल जाता है, दोनों को मैं ऑक्सीडेशन कहता हूं। एक और होता है, आप खाली याद रख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। ये बहुत ज्यादा अपने काम का नहीं, बट आप याद रख सकते हैं। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो एक भी याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सुनिए कैसे। इसमें मैंने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चा इसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें मैंने बोला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक टर्म और यूज किया गया अपने चैप्टर में, जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं चैप्टर भी पूरा लगभग साथ में करा दूंगा, उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। वो क्या होते हैं आप पूछेंगे सर जी? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों लगातार साथ साथ में होते हैं, वैसे रिएक्शन को अपने रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सुनिए इसमें एक कमाल की चीज और है।
मान लो एक्स सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या बोला मैंने, एक्स सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो मैं बता दूंगा यहाँ पे लेके, लेकिन कंसेप्ट समझाना है। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो आपका डायरेक्टली रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने वीडियो भी में बताया, आप चाहे तो वहां से देख सकते हो, नहीं यहाँ मैं क्लियर बता रहा हूं। अगर मान लो वाई सब्सटेंस आपका रिड्यूस हो रहा है तो डायरेक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उल्टा होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इससे ज्यादा आपको इसमें जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। एक बात ध्यान रखना, जो भी आपका आंसर होगा, फिर से सुनो, जो भी आपका आंसर होगा हमेशा लेफ्ट साइड से होगा, ये गलती मत करके आना। चलिए पहले मैं एक बार ऐसे ही ऑप्शन देखता हूं। आयरन मेटल बढ़िया, वाटर इज गेटिंग बहुत बढ़िया, वाटर इज एक्टिंग, मतलब ऑप्शन से तो सब लेफ्ट साइड के, मतलब कोई कोई क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ राइट साइड वाला भी दे दिया होता तो वहां से रिजेक्ट हो जाता है। ये खाली मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं कैसे कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता हो तो। इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या दिखाता हूं। Fe से बन गया Fe3O4, क्या बोला मैंने, Fe से बन गया Fe3O4। सर बोलेंगे थोड़ा सा डाउट है हमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, डाउट की जरूरत ही नहीं है। आप बोलेंगे सर जी इसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैं बोलूंगा बिल्कुल। ऑप्शन अपने बाद में देखते हैं। देखिए अगर आपको मानना हो तो ऐसे लिख देने का साइड में कि Fe ऑक्सीडाइज हुआ। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे क्वेश्चन में आप पहले आंसर ढूंढ लो बाद में ऑप्शन की तरफ जाओ। दूसरा देखिए H2O से बना H2O, H2O से बना H2 मतलब एक ऑक्सीजन निकल गया। ओ माय गॉड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, साफ साफ तो लिखाया है, इसको कहा जाता है रिडक्शन। मतलब आप बोलेंगे सर जी H2O क्या हुआ, H2O अपना रिड्यूस हुआ, मैं बोलूंगा जी हाँ। और देखिए यहां मैंने आपको जो XY बताया, कंफ्यूज हो रहा हो, Fe ऑक्सीडाइज हुआ मतलब ये आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और आपका पानी रिड्यूस हुआ मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए मैंने पूरे आंसर निकाल लिया। अब मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ओ माय गॉड, आप बोलेंगे सर जी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, H2O रिड्यूस, आप बोलेंगे सर जी ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। देखिए यहां उन्होंने ट्विस्ट खेला है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट या फिर वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली बात, एक ही चीज दोनों नहीं हो सकती, मतलब एक सही होगा, इसीलिए मैंने बोला पहले ढूंढ लेने का, आपने को मालूम है। आप बोलेंगे सर जी पानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलूंगा बिल्कुल सही। मतलब आ जाइए इधर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वाले ऑप्शन को आंख बंद करके टिक कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ओ माय गॉड, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मुझे लगता है आपको प्योर कंसेप्ट समझ आया होगा। चलिए इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर इनकरेक्ट। क्या पूछा है अपने को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं। चलिए अभी मैंने बताया, एक बार मैं वापस लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। आप बोलेंगे सर जी हमें याद हो गया है कि सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी सर आपने ऑक्सीडेशन कहा था। चलिए इधर आ जाते हैं। मैंने बोला कि एक ही याद करना है, दूसरा अपने आप हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, और तीसरा जो लास्ट अपने देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी बोला था कि सॉल्व करने के बाद ऑप्शन देखते हैं, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में मैं एक बार खाली ऑप्शन देखने की कोशिश करता हूँ। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, आप बोलेंगे नहीं सर जी लेड इधर है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए कभी कभार ऑप्शन देख लेने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, नहीं सर जी राइट साइड में है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, देख लेते होगा नहीं होगा। लेड ऑक्साइड मतलब सही है, अब ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस हो अपना काम है चेक करना। चलिए आ जाइए, आपने देखा था PbO से बन रहा है Pb, आप बोलेंगे सर जी क्या हुआ, तो देखिए ना ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है बेसिकली रिड्यूस हो गया होगा। और कार्बन से बना कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब क्या हुआ होगा, आप बोलेंगे सर जी ये जरूर ऑक्सीडेशन हुआ होगा। क्या मैं लिख लूँ, जी हाँ PbO क्या हुआ है मेरा, PbO हुआ है रिड्यूस, और अपना कार्बन क्या हुआ है, कार्बन अपना वो ऑक्सीडाइज। मैंने बताया पीछे भी, इसका काम नहीं है इस क्वेश्चन पर, सुन लीजिए। जिसका रिडक्शन होगा वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बहुत बढ़िया, ये तो सही स्टेटमेंट है इनका। दूसरा PbO दैट इज लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, बहुत बढ़िया, ये भी सही स्टेटमेंट है। मैंने बोला ध्यान रखने का, क्वेश्चन में क्या पूछा है,
इनकरेक्ट पूछा है, मतलब मेरा 1 और 2 नंबर वाला इनकरेक्ट है, मतलब इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार मैं बोलता हूँ बोर्ड में पूछा गया, एक्चुअली सब में पूछे गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला, बट ये तो बहुत बार पूछा गया है। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में मालूम नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर इसमें और अगर करना चाहूँ तो कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो पता होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। द मोल रेशियो ऑफ HNO लिबरेटेड एट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज, ठीक है सुनिए ध्यान से सुनिए। ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, H2O से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो स्प्लिट हो जाता है, दैट इज गिव्स 2H2 प्लस O2। 2H2 प्लस O2 बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखिए यही पूछा गया है। रेशियो ऑफ HNO, H कितना प्रोड्यूस हो रहे हैं 2, जबकि O कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, ऐसा ऑप्शन है 2:1। सुनिए मेरे को इसमें आपसे और कुछ बातें करनी है। ये क्वेश्चन थियरी में पूछा जाता है, वाई इस अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट 1 इलेक्ट्रॉन इज डबल द अनदर। तो आप ये रिएक्शन लिख के समझा सकते हैं कि H2O के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं रिएक्शन में, जबकि O2 केवल एक ही मॉलिक्यूल पाया जाता है। मेरे को लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसमें अपने एक बात और कर सकते हैं, अपने को पूछता है कौन सा एनोड पे जाएगा और कौन सा कैथोड पे जाएगा। इसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग मैं सारे कवर कर देता हूँ। कौन सा एनोड पे जाएगा और कौन सा कैथोड पे जाएगा। तो एक बात याद रखना, एनोड पे एनायन जाता है और कैथोड पे कैटायन जाता है। एनायन आपको मालूम होगा नेगेटिव चार्ज, और कैटायन मतलब आपको वो भी मालूम होगा दैट इज पॉजिटिव चार्ज। सुनिए एनोड पे जाएगा एनाइन, तो इसमें से एनाइन कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर जी O2, और कैथोड पे जाएगा कैटाइन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज हाइड्रोजन। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक बार वापस सुन लीजिए। मोल रेशियो पूछा गया है तो ये उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो 2H2O क्या देगा, 2H2 प्लस O2। तो देखिए 2 मोल बन रहे हैं पानी के और हाइड्रोजन के, और 1 मोलक्यूल पाया जा रहा है ऑक्सीजन का। वही अपने को पूछा गया, तो इसका रेशियो होता है 2:1। एक मैंने बताया ऐसा पूछा था क्यों डबल होता है, तो आप रिएक्शन लिख के उसका आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर कौन सा एनोड पे मिलेगा और कौन सा कैथोड पे मिलेगा। तो एनोड पे आपका ऑक्सीजन जाता है, जबकि कैथोड पे आपका हाइड्रोजन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is are true? Exposure of silver chloride to sunlight for long duration turn gray due to। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखिए ये भी बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं कुछ समझ। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीजन सिल्वर क्लोराइड। आप बोलेंगे सर जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। AgCl लेता हूं मैं, उसको जब मैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक करता हूं तो क्या मिलता है, Ag प्लस Cl2। बेसिकली इसको बैलेंस करना हो तो ये उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो 2AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2। देखिए इसमें हुआ क्या, एक्चुअली ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है अगर मैं बताना चाहूं तो ये है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक, जिसमें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, वैसे रिएक्शन फोटोलाइटिक कहा जाता है। यहाँ मैंने एक शब्द यूज किया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ये 3 टाइप अपने पास डिकम्पोजिशन के 3 टाइप है, मैंने तीनों कवर कर दिए। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो जो आपका AgCl होता है वो बेसिकली व्हाइट पाउडर होता है। कौन सा पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। लेकिन जब इस सनलाइट के डिकम्पोज हो जाता है तो ये बेसिकली ग्रे कलर का हो जाता है। ये आपको कलर याद होना चाहिए, व्हाइट से ये ग्रे हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जी हाँ सिल्वर बना सिल्वर क्लोराइड। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। डिकम्पोजिशन क्लोरीन गैस, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कहाँ से ऑक्सीडेशन होगा, हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ओनली। मेरे को लगता है ये इक्वेशन आपको समझ आया। देखिए सनलाइट के प्रेजेंस को तोड़ा जाता है तो बनता है Ag प्लस Cl2। और ये एक बार और पूछा जा सकता है ये कहाँ यूज होता है, तो जिनको फोटोग्राफी का शौक है, जो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं वो सुन लीजिए, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होते हैं पहले वो देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो AB प्लस CD आपको क्या देगा, ये इसकी जगह आएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, दैट इज AD प्लस BC। इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, दोनों आपस में एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था, आप बोलेंगे सर जी हमें मालूम ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसको हटा देगा, दैट इज AC प्लस B मिलेगा। मुझे लगता है ये आपको मालूम होगा।
चलिए आ जाए क्वेश्चन की बात है। Pb प्लस COCl2, ये देखिए इसकी तरह दिख रहा है A प्लस BC, ये बेसिकली नहीं होगा। C प्लस O2 की बात करूँ तो ये भी नहीं होगा। CH4 प्लस O2 नहीं, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो देखिए ये जरूर होगा। आप बोलेंगे सर जी कैसे? देखिए Na ने इसका जगह ले लिया होगा, NaCl बनाया होगा और ये इसकी जगह आ गया होगा तो BaSO4 बना होगा। इसमें देखिए बेसिकली मैंने बताया आयन का एक्सचेंज होता है। अगर आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी भी आ गया तो आप कंपाउंड बना सकते हो। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। BaSO4, Ba क्या होता है तो Ba2 होता है, +2 होता है। यहाँ प्लस से मतलब नहीं, वैलेंसी से मतलब है। SO4 क्या होता है, SO4 -2 होता है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, Ba2 SO4 ट्वाइस, या 2 में निकाल दो तो BaSO4 बनेगा। अगर आपको डाउट है चलिए मैं Na2SO4 बना के दिखाता हूँ कैसे बना होगा। Na का कितना होता है, आप बोलेंगे सर जी 1, जबकि SO4 का कितना होता है सर जी आपने अभी तो बताया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा Na2SO4। बेसिकली कंपाउंड ऐसे बनते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा मेरे को देखना है तो ओनली सेकंड। कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, 20 का करेक्ट आंसर होगा। मेरे को इसके बारे में आपको कुछ और बताना है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, क्या बोला मैंने, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं उनको पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। कौन सा रिएक्शन? पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे रिएक्शन में एक पर्सिपिटेट फॉर्म होता है। यहाँ जो BaSO4 बना उसका बेसिकली कलर वाइट होगा। देखिए मैं आपके जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वैसे कुछ कंपाउंड कलर बता देता हूँ, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया BaSO4, तो BaSO4 आप बोलेंगे सर जी अब तो मालूम हो गया वाइट होगा। और अगर मैं बात करूं PbI2 होता है लेड आयोडाइड, वो बेसिकली येलो कलर का होता है। और अगर मैं बात करूं FeSO4 CuSO4, बेसिकली वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो आपको मालूम होगा पर वो जानने दीजिए, आप कलर याद रखिए। FeSO4 आपका ग्रीन कलर का होता है, जबकि CuSO4 आपका ब्लू कलर का होता है। कौन सा बताया मैंने, PbI2। और आपको देखना हो तो Ag की अपने बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। Ag बेसिकली ग्रे कलर का होता है। अगर मैं आपको और बताना चाहूँ तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, आप बोलेंगे जी सर जी, वो बेसिकली ब्लैक कलर का होता है। मोस्टली मैंने बता दिया, आप याद रख सकते हैं, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। BaSO4 जहाँ वाइट बनेगा, PbI2 येलो कलर का होता है, FeSO4 CuSO4, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, CuSO4 ब्लू कलर का होता है, Ag तो आपका होता है ग्रे कलर का होता है, और जो Cu बनता है ब्लैक कलर का। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है आपको समझ आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट, बहुत बजे येलो कलर PPT, आप बोलेंगे सर जी हमें मालूम, आपने बता दिया अब तो लेड आयोडाइड। देखिए वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, अगर आपके पास लेड नाइट्रेट नहीं तो आपको क्या करना है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको याद कर लेना है। अगर लेड नाइट्रेट आपके पास नहीं रहता है तो आप उसकी जगह लेड एसीटेट यूज़ कर सकते हो। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? वो वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है। ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है वैसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक, आप बोलेंगे सर जी ये तो हमें मालूम है, जिसमें हीट दी जाती है, जिसमें हीट दी जाती है उनको एंडोथर्मिक कहा जाता है, और जिसमें से हीट निकल जाती है उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। यही अपने को पूछा है कि इसमें से कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, क्विकलाइम इज बेसिकली CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, अपनी बात हुई। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड में बताता हूँ, ये बेसिकली एक्सोथर्मिक होता है, दैट इज CaO प्लस H2O गिव COH ट्वाइस प्लस हीट। इवेपोरेशन ऑफ वाटर जी नहीं है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और सब्लिमेशन ऑफ कैंपर जी नहीं, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब बात है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। ऐसा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इज एसिड एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। क्योंकि सुनिए क्या होगा, मान लीजिए आपका एक बीकर है, उसमें आपके पास एसिड पड़ा हुआ है। जब आप इसमें पानी डालते हैं तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो ऐसा हो सकता है ये बाहर फेंक देगा, दैट इज स्प्लैश आउट, वो आपके मुंह की तरह स्प्लैश आउट हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं करते। तो आप बोलेंगे सर जी हम करते क्या हैं, अपने क्या करते हैं, आपको मालूम ये पानी है, क्या है, पानी है, उसमें अपने धीरे धीरे एसिड डालते विद कांस्टेंट स्टरिंग। पानी में एसिड डाला जाता है विद कांस्टेंट स्टरिंग, इसमें क्योंकि हीट उतनी ज़्यादा नहीं निकलती है। लेकिन एसिड में पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि एसिड में पानी डालोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, जो कि आपके मुंह में स्प्लैश आउट हो सकता है। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर जी आपने बता दिया डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो देख लीजिए ऐसे कौन से हैं, 1 और 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए बार बार वही आ जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO, क्विकलाइन भी बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ, याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकोम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ हीट।
दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लिकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व वाटर फॉर्म सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द। देखिए फिर से वही रिएक्शन की बात हो रही है, मैं लिख देता हूँ CaO प्लस H2O गिव्स, आप बोलेंगे सर जी अब तो याद हो गया है, CaOH ट्वाइस प्लस हीट। इसमें बेसिकली यही पहला जो था वो यही था। देखिए हीट निकल रही, मैंने राइट साइड में लिखा, यहाँ से देखिए हीट निकलती है, आपको मैंने बताया हुआ है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप बोलेंगे नहीं सर जी ये नहीं होगा। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप बोलोगे सर जी ये जरूर होगा। विच आर ट्रू अबाउट स्लीकिंग ऑफ लाइम इन सॉल्यूशन फॉर्म। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। मतलब बेसिकली किसकी बात कर रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, क्या बोला मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अगर आपको नहीं मालूम तो सुनिए, एसिड जो होते हैं उसका pH होता है लेस देन 7। एसिड का pH कितना होता है, लेस देन 7, जबकि जो बेस होते हैं उनका pH होता है मोर देन 7। बेस का pH कितना होता है, मोर देन 7। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7? जी हाँ, 7 से ज़्यादा होगा क्योंकि बेसिकली बेस है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जैसे सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस बनाया जा रहा है, उस रिएक्शन के बारे में क्या सही है। रिएक्शन 2KClO3 गिव 2KCl प्लस 3O2। देखिए मैंने अभी क्या बताया था, मान लीजिए AB है, उसको आपने हीट दिया तो डिकम्पोज होगा A प्लस बी। 1 से 2 बने वैसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। आप बोलेंगे जी सर जी, मान लीजिए आपके पास A प्लस बी गिव्स AB, 2 से जब 1 बने तो मैंने बोला वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। चलिए एक बार ऑप्शन देखते हैं पहले। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाँ सर जी। इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं ये नहीं होगा। इट इज डिकम्पोजिशन हो सकता है, इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एक्कम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट। एक्कम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट का मतलब ये भी वही हुआ कि एक्सोथर्मिक, और इसमें अपने को दिया एंडोथर्मिक। चलिए देखते हैं, मैंने क्या बोला था, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली हीट दी जाती है। क्या होता है, हीट दी जाती है कोई भी 3 में से एक फॉर्म में। मतलब जैसे रिएक्शन को हीट दी जाती है वैसे रिएक्शन होते हैं, या वो रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं। तो देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन है एंडोथर्मिक। इसमें एक्कम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट मतलब हीट निकल रही होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक्सोथर्मिक होते ही नहीं, वो एंडोथर्मिक होते हैं। यूजुअली सारे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए ये वाला देखते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्टिविटी अमोनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड दैट इज होता है BaCl2 ऑन रिएक्टिविटी विद अमोनियम सल्फेट दैट इज NH4 ट्वाइस SO4। ये आपको देगा, क्या देगा, BaSO4 प्लस NH4Cl। ये रिएक्शन की बात हो रही है। अब क्या पूछा, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप बोलेंगे नहीं सर जी इतना तो हमें आता है। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप बोलेंगे नहीं सर जी इतना तो हमें आता है। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप बोलेंगे जी सर जी। देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। देखिए BaSO4 बना होगा और NH4Cl बना होगा। देखिए कैसे बनता है, मैंने बताया था। Ba की वैलेंसी कितनी होती है 2, जबकि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज BaCl2। ऐसे आपका कंपाउंड बनते हैं। अगर आपको आयन एक्सचेंज करने भी आ गया तो आप इस रिएक्शन को बता सकते हो। मैंने एक और चीज़ बोली हुई है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसलिए उनको दूसरा नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी दिया जा सकता है। तो ये वाला भी होगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ, आप बोलेंगे जी सर जी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। अगले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर एंड आर ट्रू, मतलब रीजन भी सही और असर्शन भी सही, और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना है। रीजन और असर्शन दोनों सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे असर्शन को, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है। ए ट्रू बी फॉल्स, ए सही है बी गलत है, सॉरी असर्शन सही है रीजन गलत है, और डी में असर्शन गलत है और रीजन सही है। आप बोलेंगे सर जी सी और डी में से चुनना बहुत आसान है, ए और बी में प्रॉब्लम होता है। मैं बोलूंगा सही बोल रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलेंगे। फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये दिया है आपने को, जिंक इज गेटिंग ऑक्साइड। चलिए अपने देख लेते हैं। CuO से बना Cu, मतलब CuO क्या हुआ होगा, आप बोलेंगे सर जी ऑक्सीजन निकल गया है मतलब रिडक्शन हुआ होगा, और जिंक से बना ZnO मतलब क्या हुआ होगा, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, आप बोलेंगे जी सर जी। और दूसरा अपना क्या है जिंक, तो जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, आप बोलेंगे जी सर जी। चलिए देखते क्या लिखा है। जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बहुत बढ़िया। कॉपर इज ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, बहुत बढ़िया। क्या सही है, मतलब ये सही है। पहले देख लें दोनों सही है कि नहीं, देखते हैं। द प्रोसेस इन ऑक्सीजन इज रेड्यूस सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हेयर इज द प्रोसेस इन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम सब्सटेंस कॉल्ड रिडक्शन। बिल्कुल सही दिया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। आप बोलेंगे जी सर जी सही लिखा है, मतलब क्या दोनों सही है, मैं बोलूंगा जी हाँ ये भी सही है ये भी सही है।
अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, कॉपर निकल के कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकल के कॉपर बना रहा है और इसमें जिंक में ऐड होके जिंक ऑक्साइड बना है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जी हाँ ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। और प्रोसेस रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हुआ उसको बोला रिडक्शन, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, दोनों सही तो है सर जी, लेकिन इसका रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्विकली रिएक्ट विगलेस विथ वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। आप बोलेंगे जी सर जी ये तो अब हमको भी मालूम हो गया है, दैट इज COH ट्वाइस प्लस हीट। इसको बोला था मैंने क्विकलाइम, इसको बोला था स्लेक्लाइम, और ये हीट रिलीज करता है, मतलब ये तो ट्रू है। पहले देख लेने का ट्रू है कि नहीं। द अबव केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी ट्रू है। और क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, CO पानी रिएक्ट करके लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है, हीट निकलती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वही तो इन्होंने लिखा है द अबव रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसका भी जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, की रीजन भी ट्रू है, एसेंशन भी ट्रू है और उसका एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया CBSE में, लगभग मैंने पहले बता चुका, सब वही कवर कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। When potassium iodide solution is added to solution of lead nitrate in a test tube, a precipitate is formed. What is the color of the PPT? आप बोलेंगे सर जी हमें नहीं मालूम। देखिए इसमें थर्ड में रिएक्शन पूछा है, पर मैं पहले रिएक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ। पोटेशियम आयोडाइड इज बेसिकली Ki, लेड नाइट्रेट इज PbNO3 ट्वाइस। आप बोलेंगे सर जी ये कैसे पता चलता है, तो ये आपको आता होगा, Pb की वैलेंसी 2+ है, NO3 की वैलेंसी 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज PbNO3, ऐसे आपके कंपाउंड बनते हैं, आपको मालूम होगा। गिव्स Ki प्लस PbNO3 अपने क्या देगा, तो देखिए ये एक्सचेंज हो जाता है, तो दैट इज KNO3, K होता है +1, NO3 होता है -1, इसलिए बैलेंस है, इसलिए KNO3 ही आएगा। प्लस जो बचा वो अपने को लिख देना है, क्या बचा, प्लस PbI2, क्योंकि Pb +2 होता है और आयोडीन -1 होता है। देखिए अगर देखना हो तो Pb होता है +2, आयोडीन होता है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, डेट इज Pb आया यहाँ से और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, डेट इज I2, ऐसा करके कंपाउंड बनता है। ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, पहले मैं बताना चाहता हूँ। चलिए इधर आ जाते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कलर ऑफ PPT, तो ये बनेगा आपका PPT, ये होता है येलो कलर का। मैंने आपको पीछे जो नाम कलर याद करवाए उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था, आपने ध्यान दिया हो तो। ये बेसिकली येलो कलर का होता है। चलिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, कंपाउंड का नाम, तो कंपाउंड का नाम है लेड आयोडाइड, PbI2, क्या नाम है, लेड आयोडाइड, दैट इज PbI2। तीसरे पार्ट में अपने को पूछा गया है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो देखिए इक्वेशन तो मैंने लिखी है, Ki प्लस PbNO3 ट्वाइस गिव्स KNO3 प्लस PbI2, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए I कितना है, यहाँ पे 2 है, तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। आप बोलेंगे जी सर जी क्या I बैलेंस हो गया, आप बोलेंगे जी सर जी क्या इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2K हो गया, NO3 भी ट्वाइस हो गया और Pb सिंगल हो गया, तो ये है अपना बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चौथे पार्ट में पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये कौन से टाइप का रिएक्शन, आप बोलेंगे सर जी हमें दिख रहा है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और मैंने आपको आज ही पीछे बताया इसको एक और नाम दिया जा सकता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए CBSE का पूछा गया सवाल है, मेरे को लगता है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हाँ तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, डिकम्पोजिशन रिक्वायर्ड एनर्जी अदर इन द फॉर्म, अपने को मालूम डिकम्पोजिशन करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है कोई ना कोई फॉर्म में, जो मैंने आपको बोला हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेकिंग ऑफ रिएक्टेंट, ये तो अपने को मालूम है। पूछा गया राइट वन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ, अपने पास 5 टाइप के रिएक्शन है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सब रिएक्शन के एक एग्जांपल एटलीस्ट याद रखें, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आता है और अपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ के जाते हैं, तो अपने को रिएक्शन ही नहीं मालूम रहती है। चलिए पहले ले लेते हैं इन हीट में, तो मैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करता हूँ तो अपने को देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसको बेसिकली और अच्छा बोलना चाहूँ तो इसका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या नाम है, थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए दूसरा देखते हैं, जो वो लाइट की बात कर रहा है, तो अपने पीछे भी बात किया, AgCl जो होता है आपका, उसको जब मैं लाइट के थ्रू पास करता हूँ या बेसिकली सनलाइट देता हूँ तो वो क्या बनाता है, Ag प्लस Cl2। ये अपने बात किया, ये बेसिकली वाइट कलर का था और ये ग्रे हो गया था। क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हाँ ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, जबकि ये आपका गैस होता है। चलिए आखिरी देख लेते हैं, 2H2O दैट इज बेसिकली लिक्विड में पाया जाता है, कहाँ होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। आप बोलेंगे जी सर जी अपने बात किया, दैट इज 2H2O देगा प्लस O2 देगा गैस। आप बोलेंगे जी सर जी
ये बेसिकली इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। अगर आपको नाम जानना हो तो इसको बोला जाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट और लाइटिक मतलब टूटना, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में टूटना तो उसको बोला है फोटोलाइट। इलेक्ट्रिक एज में टूटना तो उसको बोला है इलेक्ट्रोलाइट, और अगर हीट के होता है तो बेसिकली उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। 2016-17 में पूछा गया। पहला पूछा अपने को लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, अपने को 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है इसमें क्या होगी। तो आपको अगर 2 ऑब्जर्वेशन इसमें लिखनी है तो एक तो होता है चेंज इन कलर एंड स्टेट लिख सकते हो आप, और दूसरा इसमें होता है गैस इज इवॉल्व्ड। क्या बोला मैंने? गैस इज इवॉल्व्ड। ये इसका आंसर हो सकता है ए पार्ट का। अगर आपको बी पार्ट जानना है, इसको तो और डिटेल में समझना है, तो बेसिकली ये होता है FeSO4.7H2O। ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये देखिए 7H2O मतलब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये आपने पाया होगा। तो जब इसको हीट किया जाता है ये पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसकी वजह से इसका कलर चेंज होता है। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। बाकी आप ये लिख सकते हैं चेंज स्टेट, चेंज इन कलर एंड स्टेट और गैस इज इवॉल्व्ड। बाकी कलर कहाँ चेंज होता है तो ये मैंने बताया FeSO4.7H2। जब इसको हीट करोगे आपको मालूम है गर्म करोगे तो पानी खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब इसमें से पानी निकल जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। दूसरा देखिए, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या और अच्छा बोलूँ तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे को लगता है आपको समझ आ रहा होगा। और जो लास्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन एंड बैलेंस एंड नेम प्रोडक्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया। FeSO4 है, आपको मालूम होगा, दैट इज फेरस सल्फेट। जब इसको मैंने हीट किया तो मेरे को देगा Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। आपको नाम भी पूछा गया अगर आपने ध्यान दिया हो तो। प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बेसिकल गैस होते हैं, ये गैस निकलते हैं जो मैंने आपको ऊपर लिखा है गैस इज इवॉल्व्ड। ये बेसिकली सॉलिड होता है और ये भी आपका सॉलिड होता है। ये क्या होता है? फेरस सल्फेट, ये होता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अपने को बोला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए Fe इधर कितना है? 2 है। क्या Fe को बैलेंस किया? Fe हो गया 2। अब देखिए सल्फर कितने हुए? तो सल्फर भी हो गए 2। चलिए ऑक्सीजन गिन लेते। 3 + 2 5, 5 + 3 8 एंड 4 2 8। ये हुआ आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये देखिए 2 बार पूछा गया है। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू माइट हैव नोटेड व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन चाइना डिश द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम ब्लैक। यही क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है। व्हेन कॉपर इज हीटेड या व्हेन अ सब्सटेंस एक्स इज हीटेड इट फॉर्म ब्लैक या इट टर्न ब्लैक, तो उसका आंसर भी यही होगा। ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए ब्लैक बनने की बात कर रहा है, जब उसको हीटिंग दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो कॉपर होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। या उन्होंने साफ साफ बोल दिया कॉपर पाउडर जिसको हीट किया जो कि रेडिश ब्राउन सरफेस था वो काला पड़ गया। इसका जो पहला पार्ट है, वाई हैज दिस सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कॉपर का ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो क्या हुआ? वाई इज द ब्लैक ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। दूसरा क्या बोला है? व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस। तो दिस ब्लैक सब्सटेंस कौन सा बना है? कौन सा बना है? दिस ब्लैक सब्सटेंस इज CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। मेरे को लगता है आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है। सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग आपके NCERT में ऐसा करके दिया हुआ है, ये पूछा गया था अभी। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ अदर रिएक्शन दैट टेक प्लेस। तो क्या रिएक्शन हो रहा होगा? कॉपर है, जब उसको O2 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो अपने क्या मिलता है? CuO, दैट इज ये ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का। ये देखो ऑलरेडी उन लोग ने दिया है सरफेस ऑफ पाउडर बिकम ब्लैक, और ये रेडिश ब्राउन जो इनिशियली इसका कलर रहता है वैसा रेडिश ब्राउन या शाइनी ब्राउन भी बोलते हैं। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ टर्न रेडिश ब्राउन। बढ़िया सवाल आखिरी में पूछा गया है। मुझे इसको वापस करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। CuO जो कि बेसिकली ब्लैक था, उसको जब मैं हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करूँगा तो मुझे वापस मिल जाएगा कॉपर, और यहाँ से पानी निकल जाएगा। ये वापस आपका शाइनी ब्राउन या रेडिश ब्राउन सरफेस आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अ व्हाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव ब्राउन फ्यूम्स। अपने को क्वेश्चन यहाँ से पता चलना चाहिए, ब्राउन फ्यूम्स एंड अ व्हाइट एसिड इज लेफ्ट बिहाइंड। बहुत बढ़िया। नेम द सॉल्ट। पहले पार्ट में अपने को सॉल्ट का नाम पूछा गया है, तो सॉल्ट का प्यारा सा नाम है, वो नाम है लेड नाइट्राइड, दैट इज PbNO3 ट्वाइस। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। दूसरे पार्ट में बोला उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बहुत बढ़िया लिख देते हैं ना, दैट इज PbNO3 ट्वाइस को जब मैं हीट करता हूँ तो मुझे मिलता है PbO + NO2 + O2
ये जो PbO है ना, ये देखिए इधर लिखा होगा, इसका नाम है लेड ऑक्साइड रेसिड्यू बोला, वाइट रेसिड्यू मतलब यही आपका वाइट रेसिड्यू बना होगा। दूसरा है NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मेरे को लगता है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो सुन लीजिए। जो ब्राउन फ्यूम्स की बात कर रहा है, जो मैंने बोला क्वेश्चन पकड़ना है, वो यही है। चलिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी इसलिए मैं आपको थोड़ा एक बार बता देता हूँ। ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट साइड में कितने हैं, बेसिकली 6 है, और राइट साइड में कितने हैं 2 2 4 + 1 5। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है उधर 5, इधर है 6। देखिए Pb कितना है, इधर है 1 और उधर भी है 1। नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे है 2 जबकि वहाँ पे है केवल 1। चलिए पहले O2 को ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। या ऑक्सीजन को छोड़िए, नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितने डबल है, तो आप बोलोगे सर जी इसको डबल कर देता हूँ। मैं बोला ठीक है। देखिए कितने हो गए 4 + 2 6 + 1 7, मतलब आपके ऑक्सीजन कितने हो गए 7 और यहाँ पे कितने हैं 6। मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब देखिए क्या चेंज हुआ, Pb कितना हुआ, Pb ट्वाइस हो गया, तो क्या इधर भी Pb बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब Pb देखिए यहाँ पे 2 से 1 × 2 किया तो 2 हो गया, तो मैंने यहाँ पे भी 2 से किया तो 2 हो गया। बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन देखिए आपके कितने हो गए, 2 थे और 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 4 हो गया। बेसिकली यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आएगा 4। तो क्या नाइट्रोजन आपके बैलेंस हो गए, × 2 किया दैट इज इक्वल टू 4 और × 4 किया दैट इज इक्वल टू 4। आप बोलेंगे जी सर जी। अब देखिए अपने ऑक्सीजन की गिनती करते हैं। 2 ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मतलब 2 + 8 10 + 2 = 12 और यहाँ पे कितने हुए 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। ये उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। थोड़ा ट्रिकी था इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। इसमें एक क्वेश्चन या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो वो और किस लॉ पे डिपेंड करता है, अगर आपको कभी पूछ ले तो बता देना कि वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास so that the number of atom on reactant side is equal to the number of atom on product side। मतलब बैलेंसिंग क्या, नंबर ऑफ एटम कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड पे। देखिए मैंने वही किया बैलेंसिंग में, ध्यान से देखे तो नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते रहता है, वैसे रिएक्शन को अपने बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर विद अ डेजलिंग फ्लेम, कैसे बर्न होता है ये देखो, इन लोग ने दे दिया है, बाकी पूछ भी सके। डेजलिंग फ्लेम इट फॉर्म अ व्हाइट ऐश, जो पाउडर बनता है व्हाइट ऐश बनता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड और रिड्यूस, पहले देखिए इसमें मैं कुछ और चर्चा करता हूँ। मैग्नीशियम है अपने पास, जब आपको उसको ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है तो बनाता है MgO। अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए तो यह उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस पे एक सवाल और पूछा है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वाई अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो जो ऑक्सीजन होता है एयर में उसके साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो उसको सैंड पेपर से पहले क्लीन करना चाहिए बिफोर बर्निंग इन एयर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए वापस इधर आ जाते हैं, क्या बोला था ये अपने को दे दिया गया था। इस मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। मैग्नीशियम से देखिए क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब उसने ऑक्सीजन ले लिया होगा, तो हियर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। लिखना हो तो लिख सकते हो एस ऑक्सीजन इज एडेड टू इट, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ इसलिए वो ऑक्सीडाइज हुआ है। मेरे को लगता है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। आप ये वीडियो एग्जाम से पहले देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको ऐसे दूसरे कोई चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।